जी जहाँ तक आपका कृपा की प्राप्ति जहाँ तक हमारा जाए और वहाँ से आप जी आपका नाम और जिज्ञासा बढ़ाते चले। तुम्हारी छोटी सी दक्षिणा है महाराज जी तो तो इस समय हम महाराज जी के पास आए, कुछ महाराज जी का सत्संग लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कुछ चैनल वाले संतों को जो है इंटरव्यू शब्द नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए महाराज जी का सत्संग लेना है। हाँ। क्योंकि कोई भी चैनल वाला जब इंटरव्यू कहता है तो एक संत से तुम इंटरव्यू लोगे, भाई इंटरव्यू तो महाराज जी पढ़ाई लिखाई में चलता है, नौकरी पेशा है, तो महात्माओं से सत्संग शब्द कहना चाहिए, इंटरव्यू अच्छा नहीं होता। तो कोई भी चैनल वाला जब भी आए संतों के पास यही कहना चाहिए महाराज को सत्संग आपका लेना चाहते हैं, तो जब सत्संग कहोगे तो जनता पर इंटरव्यू घटना नहीं होता है और मरण से कोई सपना नहीं होता है। अगर वो मानव अमर हो जाए और अमर के साथ साथ अपने परिवर्तन के बनाने लगे कल के चल करके एक नदी की सामग्री में एक गड्ढे खून करके एक जल भर करके और जलों की एक सामग्री से एक नदी के दुर्लभ बना सकते हैं। जी। हाँ, इस समय हम जो है टाटी घाट में आए हुए हैं। ये देखिए, ये जानकी कुंड का टाटी घाट का ये क्षेत्र है। ये गंगा जी देखिए बह रही हैं, ये मंदाकिनी गंगा जी हैं। ये उस पार देखिए घोर जंगल है। इस तरह से संत लोग जो है इस टाटी घाट जंगल में निवास करते हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। ये इनकी अभूतपूर्व महिमा है। कहते सुर सर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, अत्रि प्रिया निज तब बलयानी। ये है गंगा जी। ये देखिए बहुत दूर से गंगा जी इधर जा रही हैं। ये है, ये चारों तरफ जंगल है, जंगल है। जंगल के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो ये बंदर भी आनंद यहाँ ले रहा है। तो इस तरह उधर देखिए एक महात्मा जी जा रहे हैं। इस तरह से संतों की अपार महिमा है। चारों तरफ घोर जंगल ही जंगल है। जिस जंगल हम जा रहे हैं देखो ये यात्रा है। इस तरह देखो बीहड़ जंगल में संत लोग रहते हैं। ये देखिए इस तरह से संत लोग रहते हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो इस तरह से जंगलों में संत लोग रहते हैं। कहते हैं सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन। एक रास्ता देखिए गया है, यहाँ भी कुछ संत लोग रहते हैं। ये देखिए भयंकर नाला है, इसमें शेर बाघ जो है पानी पीने आते हैं, और ये मंदाकिनी है, इसी में पानी पीने के लिए आते हैं। इस तरह से संत लोग जो है ये जंगलों में रहते हैं। देखो कितना बीहड़ जंगल है। इस तरह से जंगलों में संत लोग निवास करते हैं। कहते हैं मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से आप लोगों को जो है देखिए इधर भी देखो कुछ महात्माओं की कुटी है जंगल। ये देखिए इस तरह से संत लोग जो है अपना रहते हैं। जितना उनके बारे में कहा जाए उतना। महाराज जी के पास, संत जी के पास आए हैं। इनका कई चैनलों में महाराज जी का सत्संग बहुत अच्छा सत्संग है। कई लोग कमेंट भी किए कि महाराज जी का सत्संग थोड़ा जरूर दीजिएगा। जिसमें तो क्या है महाराज जी, ये सब आप ही का कृपा है। आप ही की कृपा से सोच रहे हैं ये जहाँ तक आपका कृपा की प्राप्ति जहाँ तक हमारा जाए और वहाँ से आप आपका नाम और जिज्ञासा बढ़ाते चले। तुम्हारी छोटी सी दक्षिणा है महाराज जी तो इस समय हम महाराज जी के पास आए, कुछ महाराज जी का सत्संग लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कुछ चैनल वाले संतों को जो है इंटरव्यू शब्द नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए महाराज जी का सत्संग लेना है। हाँ। क्योंकि कोई भी चैनल वाला जब इंटरव्यू कहता है तो एक संत से तुम इंटरव्यू लोगे, भाई इंटरव्यू तो महाराज जी पढ़ाई लिखाई में चलता है, नौकरी पेशा है, तो महात्माओं से सत्संग शब्द कहना चाहिए, इंटरव्यू अच्छा नहीं होता। तो कोई भी चैनल वाला जब भी आए संतों के पास यही कहना चाहिए महाराज को सत्संग आपका लेना चाहते हैं, तो जब सत्संग कहोगे तो जनता पर इंटरव्यू शब्द अच्छा नहीं होता। हम इसमें ऐसा अनुभव की प्रयत्न करता हूँ जो जनता और पब्लिक के अनुभव के भाव से और प्रति से वो भटक रहे हैं, और भटकने के कारण से अनुमति से ज्ञान और दुर्लभों के कारण में उनकी उम्मीदों की जीवन कम होते जा रहा है। मगर ऐसी है जो आप लोग की कृपा से कोई ऐसा तो विशेष हम तो ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन फिर भी तप तपस्या के द्वारा कुछ चाहे तो उनके जीवन के ठहरने के लिए घंटा 2 घंटा 4 घंटा कुछ जानने के लिए, परिवर्तन के लिए उनके जीवन के एक शिक्षा से ठाड़ करने की उम्मीद रखता हूँ। महाराज जी आप कुछ बताएं।
नहीं महाराज, अभी आपका चलो, फिर महाराज जी बात तो करें। उसी के कारण महाराज जी हमने ऐसी अनुभव की सोच रहा हूँ जी, जी। जहाँ तक ये जाए, जी। और मानव और जानवरों की, जी। जो जानवरों की प्रकाश से और मानवों की छवि के दोनों में अंतर की वर्णी आ जाता है। जी। जब अंतर की वर्णी यही आता है, जैसे जी मान लीजिए इस चैनल में हमारा जाएगा छवि और रंग और रूप जाएगा और वाणी जाएगा, जी। तो अनुभव के प्राप्त में जहाँ तक जाएगा आपकी कृपा से रेंगते हुए प्रवेश करते हुए उनको खींच करके आपके चरणों में डाल देंगे। जब वो आपके चरणों में जब उनको खींच करके डाल देंगे अपने वाणी से, फिर तो आपके जब चरणों में आ जाएंगे तो फिर तो वहाँ से उम्मीद की शिक्षा हमारा वापस कर देंगे। इसी के कारण जब समय आकाश के परिवर्तन से जब तपस्या करते थे, एक महाराज थे और इसी तरह कुछ महाराज थे, और उसी में बड़े छोटे संत बैठे हुए, संत की समागम सभा बैठा हुआ था, और बोले महाराज जी कुछ ऐसी बातें की समस्या आ रहा है, जहाँ जा रहे हैं तहाँ कुछ ऐसी पब्लिक होता है, कुछ जनता होता है, कुछ मनुष्य और मानव होता है जिस जानवरों के पक्ष में जा कर के और दोनों में अन्याय और निर्णय के कोई भी विचार नहीं कर पाता है। जी। बोले महाराज जी अच्छा हम इस बात का विचार करता हूँ, आज इस बातों की आखिर इस कारण क्या हो सकता है। बोले जी देखिए इस धरनाए के कारण में तपस्या जो और कर्म करते हैं, कुछ पाप भी लोग करते हैं। जी जी करते हैं। लेकिन पाप के अगर फल आपको पराजित करेंगे तो जहाँ तो करेंगे तो हमारा ही आपको हानि हो जाएगा, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ज्ञान और बुद्धि के कारण में ये हम लोग प्रयत्न करते हैं कि जहाँ तक उनके मनोबलों की जीत करके और आपके पास सटा सके। वो तो एक सुख और सपना के अनुभव सजा करके रखे हैं, लेकिन कभी भाव और विचार के, कभी ज्ञान के वर्णी में स्वरूप के, अपना रंग के, रूप के परिवर्तन के अपना कारण में वो तो अंधा बन चुके हुए हैं। छवि से आप उनकी नज़रों से तपस्या कर रहे हैं, आपकी तपस्या से देख रहे हैं, तो एक तरफ की तपस्या जा रहा है, एक तरफ से सूरज की प्रकाश जा रहा है, एक तरफ से ज्ञान की बुद्धि ढलने जा रहा है, लेकिन उनकी ऐसी विचार और ऐसी भाव है जो वो अपने अंधकार में उनको खींचते जा रहे हैं। फिर सोचे अच्छा सुनो इस बात का विचार किया जाए, जीवन से कोई घटना नहीं होता है और मरण से कोई सपना नहीं होता है। अगर वो मानव अमर हो जाए और अमर के साथ साथ अपने परिवर्तन के बनाने लगे, कल के चल करके एक नदी की सामग्री में एक गड्ढे खून करके, एक जल भर करके और जलों की एक सामग्री से एक नदी के दुर्लभ बना सकते हैं। जी महाराज जी। जी जी सत्य। पी लीजिए थोड़ा जरा। क्या महाराज जी कुछ ऐसा आप कुछ बताएं। महाराज जी का भी सत्संग बाद में लेंगे, अभी आप ही का चल रहा है। तो हमारे महाराज जी ने ये टाटी घाट में रहते हैं। महाराज कितने बरस हो गए यहाँ? महाराज जी हमारे यहाँ से रहने से 15 साढ़े 15 साल हुआ। अच्छा, यहाँ का कुछ ऐसा अनुभव बताइए जो आपके जीवन में घटना घटित हुई। हमारे जीवन की घटना में ऐसी समस्या की घटना में घटी जी, चाहे तो अपने जीवनों से और आपकी कृपा से उस मानव मनुष्य की अमर बनाने की प्रयत्न में कर सकते हैं। जीवन की घटना में एक सबसे बड़ी घटना के दुर्लभ में यही होता है जी, मनुष्य ज्ञानी और अज्ञानी दोनों होता है। अगर वो माने या ना माने, धर्म और नीति के शास्त्र की, चाहे तो वो घटना भी समझ सकते हैं। सही है। बड़ी विचार और भाव की जानकार होता है, और नहीं तो वो कहीं ले जा करके और फायदा के कारण कहीं संत और महात्मा के ही घटना साबित कर देते हैं। हाँ सत्य। उसमें बताया महाराज जी ही कहते लगी जामन जाकी कही ना, हिमनवा के विध जामन संत लिखी ना। परियोजन इस बात में है, इसमें क्या है जी,
अभी महाराज जी इसी के कुछ संचालन में मन में अनुभव भरे थे, ठीक ना। महाराज जी का सत्संग बहुत अच्छा, बाद में लेंगे। अभी आपका जो थोड़ा 10-15-20 मिनट चल रहा है, इस सब जो हम बता रहा हूँ कि तो यहाँ से महाराज जी के पास में चल जाएगा, नहीं तो सब आपके पास में उदाहरण चल जाएगा। अगर ये फिर बाद में भी चाहें तो यहाँ तक, यहाँ से ये जो अगर ये प्राप्त का निर्भय नहीं आएगा तो यहाँ महाराज जी कल आए हुए हैं, यहाँ से फिर महाराज जी से कभी अनुभव के भाव में ये प्राप्त पा जाए, ठीक ना। इसलिए आज ये स्थान एक अनुभव की स्थान। अच्छा महाराज, ये टाटी घाट में सुनते हैं आज भी जो कई माने सिद्ध महात्मा दृश्य रूप में हैं, तो ऐसा कुछ आपको अनुभव हुआ है कि यहाँ के सिद्ध? हाँ बिल्कुल। चाहे तो जब चाहे जे कही बानी नयन के वही पूछत अजीब बा, कहत ये सीध जवन बानी ही नयन बा। जे बोले जे एक संत थे और बहुत ही प्रयोजन की सपना में आ रहे थे और बोले महाराज आखिर कोई सिद्ध महात्मा के अनुभव से पूछ रहे, तब तक ही कोई सिद्ध महात्मा एक तरफ से जा रहा था और सिद्ध ही महात्मा एक तरफ से आकर के और कोई अनुभव के विचार कर रहा था। जी। तो दोनों में ही तर्क के तीसरा में बोले जे आखिर महाराज जी आखिर इस बात के कैसे निर्भय हो कि आज इस कौन सिद्ध है। दोनों में प्रयत्न कई के और चालन किया। कैसे किया? हे कहत छवि रंगवा घोरली बदानवा, कहत जे अड़ जवन संत के तानावा। मान लीजिए अगर हमारे प्रकाश से नहीं जब मान सकते हैं तो आपको तो मान सकते हैं ना। जी। आपके पास आप भी कष्ट पर इतनी दूर से आए हुए हैं, संग ही रह के कष्ट उठा रहे हैं जी। एक ही दर पे रह करके और इस विचार के अनुभव कर रहे हैं। फिर ये नहीं तो महाराज जी तो पास में ही हैं, अभी हमसे पहले महाराज जी के बना हुआ है, ठीक ना। जाकी विधि के मतलब उस चैनल में भर रहा हूँ, वो जहाँ तक आपका भगत हैं, चाहे आपका मित्र हैं, चाहे आपका साथी हैं, उनकी दिव्य नयनों से उनको अनुभव के प्रकाश दिखा रहे हैं। जी जी। मान लीजिए वो तो प्रकाश के अनुभव यहाँ से मटेंगे तो फिर आप ही के संचालन में प्रकाश सही है। और वो मशीनें तो आप ही के ही पास है। फिर सोचने की हमें कोई बात नहीं है। इसमें भी बहुत रिक्स आता है। यहाँ महाराज मैं भी जो है 12 साल ये टाटी घाट में रहा हूँ। 1995 से 2007 तक टाटी घाट। जो बगल में एक हमारे गुरु भाई थे, वो उनका नाम गजराज था। उन्होंने ये कुटी बनाई थी, ये बगल वाली। और इसके ऊपर जो है मटरू की कुटी थी, मेरी कुटी थी। ये पीछे यहाँ से बालक दास के पीछे तो कुटी गिर गई। उसी मुझे एक ब्रह्म राक्षस मिला था। हाँ, तो ये पुराने महात्मा सब जानते हैं। अब आप सब लोग तो मुझे नहीं जानते। मौनी जी के नाम तो से। आखिर मान लीजिए जो एक ब्रह्म राक्षस मिला था, जाकी कही वही संत सतबानी में, कहता छिपावत नीति बोले संत बानी में। जिस संत की आपके प्रत्यक्ष ही साबित करता हूँ जी। ब्रह्म राक्षस की प्रयोजन से अगर उस ब्रह्म राक्षस के बारे में अगर जानना चाहेंगे, अगर उस ब्रह्म राक्षस के बारे में सुनना चाहेंगे, आखिर ब्रह्म राक्षस की कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से ब्रह्म राक्षस की प्रगति हुई, आखिर ब्रह्म राक्षस किस कारण से उन्नति ली। जी 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 महाराज जी, आखिर कोई घटना से कोई संत के बारे में, उस ब्रह्म राक्षस के बारे में कोई अनुभव की तस्वीरें बना करके और कोई ले जा करके कोई सामग्री, कोई हर तरह की बातें की अनुभव से उसको प्रकाश के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। यही ना। तो ये महाराज जो बगल में था ब्रह्म राक्षस क्या था, वो एक महात्मा था। तो गांव के लोगों ने उसका सर काट कर मार दिया था। तो बगल में गिर गई कुटी, जो बालक दास के पीछे है। और मारने के बाद क्या है, उसमें कोई महाराज जी रहता भी नहीं था। तो मुझे ये बगल में एक जो है सुखदेव दास जी, सुखदेव महाराज जी टेढ़ा टेढ़े चलते हैं। तो उन्होंने चाबी दिया, कहा जाकर उसमें रहो।
तो मैं जाकर खोला तो दिन में तो बढ़िया सफाई वफाई, जिस महाराज जी थे ना इसी तरह पागल की तरह मैं रहता था, परमहंस कुमार का पति को तो रहता था। जब रात में आए तो ब्रह्मराज प्रकट हो गए महाराज, और पकड़ गर्दन मेरी दाबने लगा। मैंने सोचा पकड़ लेगा मर ही जाऊँगा, फिर गुरुदेव भगवान का स्मरण किया, गायब हो गए। तो ऐसे चमत्कार यहाँ जो है, ये चमत्कार ये तो माने प्रेत था। तो कहने का मतलब यहाँ महाराज जी बड़े बड़े देवी देवता सिद्ध महात्मा भी संतों को दर्शन देते रहते हैं। तो ये तो मान लो चलो छोड़ी बात है, इसको तो अभी कई वीडियो में डाल भी चुका हूँ। जी जी जी। तो मैं आपके ही थोड़ा बारे में मैं ज़्यादा जानने को इच्छुक हूँ। कहत बरना नीति कहत बनाई, कहत हाथ सृजन गाला विधि जाई। जी, इसका अर्थ हमारा थोड़ा बताइए। अर्थ इसका उसमें ही प्रयोजन से बता रहा है। अच्छा। ये मतलब जैसे वो एक ब्रह्म राक्षस था और उस राक्षस ने एक संत के और रूप धारण करके और अपने पराक्रमी से, और एक संत सोया हुआ है भजन और भगवान के निंद्रा में विश्राम कर रहा है और भगवान के बारे में सोच रहा है कि कुछ ऐसी भगवान के बारे में सोचता हूँ, कुछ ऐसी भगवान के भक्तों के बारे में सोचता हूँ, कुछ ऐसी भगवान के बारे में अगर भगवान विचार करेगा, आखिर भगवान के पर्सनल के अनुभव में कर रहा है, तब तक में उब्रह्म राक्षस ने क्या कर रहा है। कहत ये काल विधि कहू न बताई। जी, जो उस ब्रह्म राक्षस की कोई संत और महात्मा के दिव्य अनुभव से, जब उस ब्रह्म राक्षस ने मन में एक ऐसी सोचा, जब हम चलता हूँ कोई ऐसी संतों की ऐसी घटना करता हूँ, तब तक में कुछ ऐसे भी सिद्ध संत होके थे। जब वही संत सिद्ध थे और जा कर के और संत के उस ब्रह्म राक्षस के दोनों हाथे में जब सिद्ध संत थे और उस ब्रह्म राक्षस के हाथों में जा कर के और बैठ कर के, और वो तो गले के अनुसार से उनके हाथ के ही अनुभव में हाथ में ही समा गए थे। जी मतलब जा करके सोए हुए भगवान के हृदय में, क्या पता वो संत है छोटा सा, चाहे एक बड़ा सा संत हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे वो जा करके और अपने एक निर्भय राक्षस ब्रह्म राक्षस की भटका करके और अपने परिवार और संतों जनों की वो तो एक सेवा के माध्यम से अनुभव की स्वीकार कर रहा है। महाराज जी, अगर दुनिया की प्रयत्न संसार की बातें है, संसार निंदा भी समझ सकता है और ना भी समझ सकता है। अगर उससे हमारा घाटा भी है तो अगर उसका नफा भी है, अगर उसका नफा भी है तो दोनों के ही अंतर्गत में फिर से समय की देखा जाएगा। यही ना महाराज। ये कमेंट कभी कभी और करते हैं कि संत की थोड़ा दिनचर्या पूछिए, कितने बजे महाराज जी उठते हैं, कौन सा गुरुमंत्र जपते हैं, गुरुमंत्र का अनुभव क्या है, माने जो माने बता सके उतने आप बताइएगा, कोई दबाव नहीं हमारा है। हम यही सोचते हैं। देखिए, जिन निर्भय के कारण में जानने के प्रयत्न में ही परत कही तबेरा कहत कारी, कहत लालाई संत कही बानी जाई। इस बात का समझने की भी प्रयत्न करना है। अगर ना समझ में आए फिर भी उसको बता सकता हूँ, समझ में आ जाए तो फिर अक्षर के द्वारा। लेकिन महाराज थोड़ा उसका अर्थ है, इसलिए कुछ विदेशी लोग जो माने सुनते हैं ना, वो हिंदी कम जानते हैं। जब आप खुल करके कुछ बोलते हैं ना, तब माने जैसे अर्थ का माने जो बोलते हैं उसका थोड़ा अर्थ बताएंगे ना, तो लोग ज़्यादा जानते हैं। तो बार बार मुझे यही कमेंट करते हैं। विदेशी लोग के बारे में आए माने जो बोलिए, माने दोहा पद बोलिए, उसका थोड़ा अर्थ बताइए, क्योंकि विदेशी लोग क्या दोहा तो पद तो उनको दिमाग में आता नहीं, जो आप माने मामूली शब्द में हमारी भाषा में बोलोगे उसको ज़्यादा समझ में आता, तो उसका अर्थ थोड़ा ज़रूर बताइए। माने जो भी दोहा पद आप बोलते हैं ना, छंद या जो माने भोजपुरी, वो उसको आप थोड़ा अर्थ ज़रूर बताया करिए। जो भी बोले इसका थोड़ा अर्थ बताइए, कहने का मतलब। हाँ, समझना, मान ली वो विदेशी लोग हैं लेकिन हमारा भी भाषा के प्रयोग में
उनको समझना मुश्किल है यार। नहीं समझते, केवल वही जो दोहा पद है उसको नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसी दोहा पद को मैंने उसका अर्थ जो है थोड़ा अभी उन्हीं से जहाँ से विदेश, यहाँ से विदेश में जो बसे हुए हैं, यहाँ से उनकी रंग और यहाँ से विदेश देख रहा हूँ। जो विदेश में आपका भगत बैठे हुए हैं, ये जहाँ तक कि चैनल जाएगा उनकी जा करके और उनकी सामने ही देख रहा हूँ, और देख करके और उनकी महाराज जी, हमारे कहने की मतलब वो विदेशी हूँ चाहे देशी हूँ, धर्म मार्ग पर चलने वाला एक हमारा ही आदमी होते हैं कि तो हमें अपना स्वीकार नहीं, इंडिया के ही विदेश में है, इंडिया के विदेश वो जहाँ भी हो सके। अगर वो मान लीजिए उनकी भाव और प्रति अगर जुड़ा हुआ है तो कि तो वो हमें अपना बना सकते हैं, नहीं तो हम उनको अपना बना सकते हैं। महाराज जी, यही भाव की प्रति ऐसी भी समस्या के ये महाराज जी बहुत ही अनुभव की बात है। ये महाराज जी, इसकी अनुभव की प्रयत्न हम लोग अगर करेंगे तो कम से कम हम लोग इस समय के व्यतीत में कम से कम 6-7 महीना इस टाइम के चैनल बना सकते हैं, और इसके तीव्र गति से जा करके और वो तो जो आपकी ये चैनल जहाँ से ये बन रहा है ना, ये भगत आपकी बैठ करके और सुन रहे हैं इस बात का और समझने की प्रयत्न कर रहे हैं। जो मशीन और दिमाग होता है, तो दिमाग और मशीनों की एक ठंडी और एक जंग होता है। जंग में एक पसीना और एक पानी होता है, लेकिन पानी और तस्वीरों की ना बैठने के कारण में, दुर्लभ में, उस समझने के कारण में मस्तक में पसीना होता है। हमारे कहने की मतलब से हमारा कोई कुछ कर भी नहीं सकता है जी। हमारे कहने की मतलब वो धर्म मार्ग पर चलने वाला है, अगर वो ज्ञानी हो अच्छा ही अज्ञानी है, उनकी भाव और विचार के हम उनका हमारे ओर ले बहुत ही मान सम्मान है। महाराज कल एक भक्त कमेंट किया था जी कि महाराज जी इस समय इतनी तकलीफ परेशानी है, कुछ भूत प्रेत की बाधाएं हैं, कुछ सांसारिक बाधाएं हैं, नाना प्रकार उन्नति नहीं हो रहा, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, रोज़ हमारे पास कमेंट आते हैं। और क्या, अगर आपके कृपा से और हमारी वाणी से अगर चाहे तो वो अगर निकल जाएंगे तो सबसे पहले श्रेष्ठ आपकी भगत और विदेश की ही ऊंचाई पर हम मान कर। आज ही महाराज एक मैया जो है बाहरी थी, वहाँ की उत्तराखंड की थी, फोन किए, कहा महाराज पूरा घर परिवार परेशान है, क्या करें क्या ना करें, पैसा रुपया नहीं। तो हमने उनसे एक वचन कहा कि भाई तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हो, कोई 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया मांगता है, और होगा कि नहीं हो कोई गारंटी नहीं। महाराज जी ऐसे तांत्रिक लोग हैं, पैसा ले लेते कुछ नहीं करते, और मान लो अनुष्ठान भी कराओ तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कामना पूरी हो जाए। तो हमने उनसे कहा कि तुम यदि गरीब हो तो एक चीज़ को पकड़ लो, चलते फिरते उठते बैठ राम नाम से बढ़ करके। वो महाराज जी आपसे जुड़ गए हैं जी, और हम आपसे जुड़ गए हैं, और आपके साथ में हम लोग 3 मूर्ति हैं, और वो पूरा परिवार समेत हैं, पूरा परिवार के समेत में, और एक आप हैं, हम हैं, और ये हैं, और इसकी तपस्या करते जाएंगे, और उनकी इसके बारे में पढ़ाई करते जाएंगे, तपस्या करते जाएंगे, भजन करते जाएंगे, और रोज के रोज ही 24 घंटे पर उनकी डिटेल इस दुनिया की अनुभव एक प्रमाण पत्र खाता भेजते जाएंगे जी। रोज ही उनको समझ करके रोज ही हमें वो जो इजाज़त करते जाएंगे, और रोज ही उनको प्रयत्न करके, जैसे हम लोग रोज दाल टिक्कर खाते हैं और गुरु जी के अपना तपस्या के फल खाते हैं, उसी तरह उनके मार्ग से गुरु जी के ही द्वारा रोज के रोज प्रयत्न करके, और रोज ही उनको धीरे धीरे उनको एक अपना कन से और उनके कन से एक रास्ता बना। बोलते रहे